watching Football Today presented by Sportswing. मैं हूं आपका होस्ट उमर खान और फीफा वर्ल्ड कप 2022 में एक और एक्साइटिंग दिन अपने अख्ताम पे पहुंचा और 4 मज़ीद टीम्स फाइनलाइज हो चुकी हैं जो कि राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। बेल्जियम और जर्मनी 2 एग्जिट्स हुए हैं फर्स्ट राउंड के, जो कि वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो दिस वर्ल्ड कप इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। कल मज़ीद कुछ सरप्राइज मिले रिजल्ट्स में। मोरक्को ने कनाडा को 2-1 से शिकस्त दी। क्रोएशिया बेल्जियम का मैच 0-0 से ड्रॉ रहा, जो कि बेल्जियम के लिए मस्ट विन गेम था। बहुत चांसेस मिले लेकिन मिस किए, उसके ऊपर डिटेल में ज़रा बात करेंगे। और जर्मनी कोस्टारिका में एक वक्त था कोस्टारिका 2-1 से लीड कर रहा था और वहाँ जापान लीड कर रहा था अगेंस्ट स्पेन। तो ऐसा लग रहा था कि स्पेन और जर्मनी दोनों फर्स्ट राउंड में बाहर हो जाएंगे। हाउएवर जर्मनी को थोड़ी गैरत आई, 4-2 से मैच तो जीत गए लेकिन आगे ना बढ़ सके इस वर्ल्ड कप में, जबकि स्पेन को जापान से 2-1 से शिकस्त हुई। जापान ने ग्रुप टॉप किया जबकि स्पेन दूसरे नंबर पर आया, जबकि दूसरी तरफ मोरक्को ने ग्रुप टॉप किया और क्रोएशिया सेकेंड नंबर पर। इस हवाले से मज़ीद डिटेल में बात करेंगे हमारे पंडित से। मौजूद है हमारे साथ मिस्टर अली रज़ा। कैसे हैं हमारा? मैं तो ठीक हूँ जी। आप तो कल भी फुल आतंक मचाई हुई थी आपने। प्रेडिक्शंस तो चलें सही जा रही है, लेकिन मुझे खुशी है कि वर्ल्ड कप इज रियली पिकिंग अप। तो आई होप यू एंड द रेस्ट ऑफ आवर ऑडियंस इज एंजॉयिंग दिस नाउ। हाँ नहीं, कुछ ज़्यादा ही इंजॉय कर रहे हैं। मैं तो अलग ही इंजॉयमेंट कर रहा हूँ। जी तैमूर साहब। वालेकुम सलाम। आपकी इंजॉयमेंट तो इतनी नहीं है खैर जी, मतलब मुनासिब है। काय हैवर्ट्स वाला जो मैन ऑफ द मैच है ना वो वाला सीन। बट हमारे साथ और मौजूद है मिस्टर गुल ताहिरानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक। तो अब शुरुआत करते हैं जी। सबसे पहले तो कहाँ से बात करें? मैं स्पेन जापान से शुरू करते हैं बात। क्या ख्याल है? सही, लेट्स डू इट। सबसे पहले तो जी स्पेन जापान के मैच में हमें से कोई ये नहीं कह रहा था कि जापान जीत जाएगा। ड्रॉ की हमें फिर उम्मीद थी। आई रियली विश मैं जापान के साथ जाता, क्योंकि जिस तरीके से मैंने जर्मनी के साथ वो आई वेंट फॉर जापान अगेंस्ट जर्मनी, तो आई विश इसके लिए भी आई हैड सम फेथ इन जापान। मगर इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। कहीं ऐसा तो नहीं है अली के ये सिचुएशन जहन में रखते हुए जान के स्पेन किया कि उनको मोरक्को मिल जाए? कहीं ना कहीं इतना बड़ा रिस्क ले सकता था स्पेन। आई थिंक ये जिस तरह से ग्रुप लाइनअप हुआ तो बहुत ज़्यादा रिस्की था। तो आई डाउट कि कोई इस तरह की उनकी चीज़ होगी जहन में, बिकॉज वो अपनी नेचुरल फुटबॉल खेल रहे थे, वो पोजेशन रख रहे थे। अगर मैं बताऊँ फर्स्ट हाफ में पाओ टोरेज और रॉड्री ने रफली 115 टच लिए थे एक एक प्लेयर ने बॉल के ऊपर, और कंप्लीट की थी पासेस। ऑन द अदर हैंड पूरी जापान की टीम ने 109 कंप्लीट की थी इतनी देर में। तो स्पेन अपना नेचुरल गेम खेलने आया था, गोल भी किया, होल्ड भी करी बॉल, लेकिन जो जापान की एनर्जी थी, जो पैशन थी, वंस अगेन एशियन टीम्स गेटिंग द सब्स्टिट्यूशन राइट। डोंट टेक माय फेवरेट वर्ड। Yeah, passion was supposed to come they from got me. the substitution right, and Duan jab as a substitute आए, he changed the game. Like Germany, there were a lot of similarities between this game and Japan versus Germany. Again, Spain ने भी first half control किया। हमने कल बोला था कि Spain easily 70% possession रख लेगी, उन्होंने 83% possession रखा। उन्होंने game control किया, first half control किया अगेन, और पहले गोल भी मार दिया। फिर ऑफ द बेंच अगेन डुआन आए और उन्होंने मैच चेंज किया लाइक जर्मनी। एंड मतलब देयर वर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। मगर तैमूर, व्हाई डिड जापान लेट स्पेन होल्ड द बॉल सो मच? मतलब आपको लगा है कि उनके पास इनका इतना कॉन्फिडेंस था अपने में कि हाँ हम डिफेंड कर लेंगे आराम से? यार आई डोंट थिंक इट्स अबाउट देम लेटिंग स्पेन होल्ड द बॉल। स्पेन आर द बेस्ट टीम एट होल्डिंग द बॉल, लाइक देयर इज नो डाउट अबाउट इट। दे आर द बेस्ट टीम इन पोजीशन। अब एक चीज़ और जो बहुत कंट्रोवर्सी आ रही थी, दैट वाज दैट गोल इंसिडेंट, जिसमें कुछ कह रहे हैं जी लाइन से जो सेकंड गोल था, कुछ कह रहे हैं कि जी लाइन के अंदर थी। तो क्या लगता है कि कहीं हेल्प आउट हुआ है, मैनिपुलेशन हुई है? इसमें देखें सिंगल हैंडेडली दिस गोल हैज़ प्रीटी मच नॉक्ड आउट जर्मनी आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। तो इसमें अगर आप देखें जो कोल थे बीएन के पंडित हैं और फेमस इंग्लैंड प्लेयर एज वेल। 2010 वाले जो वर्ल्ड कप था, इंग्लैंड और जर्मनी का एक नॉकआउट मैच हो रहा था, उसमें फ्रैंक लैम्पार्ड मेड इट 2-2, मगर वो गोल डिसअलाउ कर दिया गया था। उस टाइम पे ये टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि हम देख सकें, लाइंस ड्रॉ कर सकें या ये सारी चीज़ें। उसके बाद जाके ये टेक्नोलॉजी आई, हॉक-आई वगैरह, जो गोल लाइन टेक्नोलॉजी है आपका। अगेन उसमें जो कोल भी यही बोल रहे थे कि व्हाट हैपेंड विद अस बैक देन, जर्मनी इज पेइंग द प्राइस फॉर इट नाउ। तो वो बस कारमा की वो बात कर रहे हैं। बट इट इज़ फनी, मगर मैं फिर भी बोलूँगा कि द बॉल डिड नॉट क्रॉस द लाइन।
मिलीमीटर्स की बात है, मगर लेकिन इसके अंदर एक और डिटेल देनी ज़रूरी है। कई लोगों को लग रहा है कि गोल लाइन टेक्नोलॉजी से क्यों नहीं चेक किया गया, तो उसमें मैं क्लियर कर दूं कि गोल लाइन टेक्नोलॉजी सिर्फ गोल्स को चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है। वो सिर्फ जब बॉल गोल के अंदर हो तो सिर्फ वहाँ यूज़ की जा सकती है। तो इन्होंने इसको डिड्यूस किया आई टेस्ट से। उन्होंने अलग अलग एंगल्स देखे होंगे और जो उनको सबसे बेस्ट एंगल लग रहा होगा उन्होंने। मगर तैमूर जो वो लोग टीवी में एंगल दिखा रहे थे वो तो बहुत मिसलीडिंग। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी इसी पे हो रही है। गैरी नेवल और ग्रेम सोनर्स दोनों ने यही कहा है आके कि डिसीजन का मसला नहीं है, मसला ट्रांसपेरेंसी का है। आप जो चीज़ें खुद देख रहे हैं वो व्यूअर्स को भी दिखाओ ताकि उनके जहन में कोई डाउट ना रह जाए। क्योंकि लिटरली एक टाइम आ गया था उस गोल के बाद, आप 3 मिनट वेट कर रहे हैं और सिर्फ रेफरी की शक्ल देख रहे हैं। और रेफरी भी एंड में मॉनिटर पे नहीं गए, उनके कान में किसी ने कुछ कहा और उन्होंने कहा कि गोल है। तो मतलब उसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन फैल गई, अननेसेसरी कंट्रोवर्सी बिल्कुल कर दी। मतलब हमने कल भी इसकी बात की थी जो मेसी वाली पेनल्टी थी। तो जो व्यू आप दिखा रहे हो वो व्यू नीड्स टू बी वेरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। हाँ राइट। और ये एक्चुअली सॉरी उमर, मगर ये चीज़ बहुत उसमें होती है। टेनिस में ट्रांसपेरेंसी बहुत है और आपके अमेरिकन फुटबॉल में भी ट्रांसपेरेंसी बहुत है, जिसमें वो लोग क्लियरली दिखाते हैं, सारे एंगल्स दिखाते हैं, इस हद तक कि दे आर लेटिंग अस नो व्हाट द रेफरी इज सेइंग टू एवरीवन एज वेल। ये पूरा क्राउड सुन सकता है। some leagues in football also do that, like the Australian league, उसके अंदर जो Yes. बात चल रही होती है ऑन फील्ड रेफरी की और वीडियो असिस्टेंट और रेफरी ये की, वो आप होना सुन सकते चाहिए, हैं। दिस ट्रांसपेरेंसी नीड्स टू बी देयर ताकि फैंस भी थोड़े मतलब उनको भी तसल्ली मिले। इनफैक्ट नॉट जस्ट दैट, जो रेफरी और प्लेयर्स की कम्युनिकेशन हो रही है वो भी आप सुन सकते हैं। लेकिन अब बॉटम लाइन ये है कि जी स्पेन और जापान दोनों क्वालिफाई कर गए, जर्मनी घर चले गए और अब वो यूं करके ऐसे घर जाए, उनका घर जाना वहाँ सूट करता है। और मतलब आप ये देख लें जिसने जितना ज़्यादा शोर मचाया ना, सबसे पहले घर वो के डेनमार्क घर चला गया, Moral FC is gone जर्मनी घर चला गया। तो ये एक फेमस लाइन है ना, वो खुड्डे लाइन लग गई। तो पता नहीं कौन कौन सी लाइनें लगी इनकी। अब सिचुएशन ये है कि ये मैच तो हो गया, अब जर्मनी ऑल्दो कोस्टारिका से 4-2 से जीता, एहसान उन्होंने स्पेन पे किया। वो काम कर सकते थे कि हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, लेकिन उन्होंने थोड़े से जो है वो शर्म गरज कर ली, 4-2 से जीते, 3 गोल्स किए 2-1 डाउन से, और बड़े एंड टाइम पे किए, मतलब 73, 85, 89 मिनट में, और एक आधा गोल और भी कर देते वो बच गए। बट पॉइंट ये था कि उसके मैच खत्म होने के बाद वो अपने क्राउड के सामने बड़ी एक अपोलोजाइजिंग वे में खड़े थे कि जी हम वे सॉरी एंड वे गिल्टी। तो वो क्या कहेंगे उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ क्यों वो और भी ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे होंगे। 2018 से पहले तक जर्मनी आज तक दे नेवर फेल टू प्रोग्रेस फ्रॉम द ग्रुप स्टेज। 2018 से पहले इन देयर हिस्ट्री, और फिर 2 लगातार वर्ल्ड कप्स में वो ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। पिछली बार वो लास्ट है, इस बार वो थर्ड है। तो मतलब ऑब्वियसली उनका गिल्टी होना बनता है। जर्मनी बहुत बड़ा फुटबॉलिंग नेशन है वो, और वर्ल्ड कप में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, कंसिस्टेंट टीम है बहुत ज़्यादा वर्ल्ड कप में। एंड आई वुड ऐड के मतलब पिछले 12 मैचेस में उन्होंने क्लीन शीट नहीं रखी अपनी, तो एक प्रॉब्लम थी जो कि एग्जिस्ट करी थी इवन बिफोर द वर्ल्ड कप स्टार्टेड। आई डोंट थिंक उन्होंने वो प्रॉपर्ली एड्रेस किया, उनके मैनेजर ने या टीम ने, और वो यही है कि वो गोल्स लीक करें। डिस्पाइट द फैक्ट नॉयर ने अपनी 19th वर्ल्ड कप गेम खेला था, विच इज मोस्ट फॉर एनी कीपर, बट ही वाज कंसीडिंग, द डिफेंस इज लीकिंग गोल्स। तो देयर आर अ लॉट ऑफ लूप होल्स जो कि जर्मनी फिक्स नहीं कर रहा है। इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टैट है, सॉरी तैमूर, मगर एक स्टैट है, सिंस यूरो 2016 जर्मनी हैव कंसीडर्ड अ गोल इन एवरी सिंगल वन ऑफ देयर मैचेस। तो जो भी उन्होंने मैच खेला उन्होंने क्लीन शीट अभी तक नहीं रखी, एंड इन एवरी सिंगल वन ऑफ दोस मैचेस दे हैव गॉन बिहाइंड एज वेल। अच्छा मैं वैसे सॉरी, मैं एक इस पे और पॉइंट आप दोनों से पूछना चाहता हूँ। मैं नॉयर को पिन पॉइंट नहीं करना चाह रहा, लेकिन आपके ख्याल में अब तक उनको, क्योंकि बिकॉज जर्मनी के पास बहुत सारे यंग गोलकीपर्स हैं, सबसे ज़्यादा मशहूर उनमें टर स्टेगन है, अब तक वो शिफ्ट आ जानी चाहिए थी, या फिर यू थिंक इट्स नहीं, आई थिंक नोयर वाजंट to be blamed for any one of the goals from yesterday. मैं ये नहीं बोलूँगा कि Neuer was to blame. ज़्यादातर डिफेंस की गलती है। Rudiger is the only one I see who's actually solid there. बाकी मुझे बहुत थके हुए लग रहे हैं। I would agree to Rom है और फिर Temo to some extent वैसे they should have tried some other keeper. Ter Stegen, great name. क्योंकि it's nothing to do with Neuer. आपको obviously दुनिया का दस्तूर है, आपको you go from older players to younger players. Temo कैप्टन है ना। नहीं, लेकिन दूसरा एक ये भी फैक्टर है कि आप बेसिकली लीग्स की परफॉर्मेंस के ऊपर प्लेयर सेलेक्ट करते हो। अब वो बायर्न म्यूनिख नहीं, क्योंकि क्रूज करती है ना अपनी लीग में, वही वाली बात है, फार्मर्स लीग में बेस्ट है। एक और बात है कि नोयर हैज नॉट प्लेड हाफ ऑफ दिस ईयर ड्यू टू इलनेस, या तो वो अब जाके फाइनली वापस आए हैं। दैट इज अनदर क्रूशियल फैक्टर। लेकिन एक पॉइंट ये कि जर्मनी अब चूँकि डेराउट और कुछ बहुत बड़े नाम थे जिनका आखिरी वर्ल्ड कप था, टॉप स्कोरर मुलर वर्ल्ड कप के उनके जो थे,
वो भी अब नहीं होंगे आगे। बहुत उनसे हाई एक्सपेक्टेशंस थी और एवरीवन इज सीइंग जर्मनी इज एटलीस्ट टिल द क्वार्टर फाइनल्स। कल ही मैंने एक बात की थी कि जिस टीम ने मुझे डिसअपॉइंट किया वो जर्मनी है। और इसमें आई विल से कि 3 minutes in this game was probably the most exciting time of my entire footballing watching life, जिसमें नोयर का जो ओन गोल हुआ था और कोस्टा जीती थी 2-1। उस दूसरे मैच में जापान जीत रही है 2-1 अगेंस्ट स्पेन। एट 1.3 मिनट्स के लिए स्पेन एंड जर्मनी वर बोथ गोइंग आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। मतलब इनक्रेडिबल, जेन्युइनली इनक्रेडिबल इंडीड। और ये आप कल बात बोल भी रहे थे कि मुझे आई विश जितना वो 5-7 मिनट जितना टाइम जर्मनी ने इक्वलाइज नहीं किया था तो मुझे पूरा वक्त गोल की यही बात याद आ रही थी कि यार ये जिंक्स ना हो जाए। खैर अब जो हो गया है वो हो चुका है। बट लेट्स टॉक अबाउट नाउ क्रोएशिया एंड बेल्जियम। बेल्जियम जिसके ऊपर हम कॉन्स्टेंटली बात कर रहे थे कि वो आपस में उनके मसले ही ख़त्म नहीं हो रहे। कल लुकाकू फील्ड पे आए, उनके फील्ड पे आने के बाद चांसेस एकदम से बनना शुरू हो गए। मतलब वो अकेले होते थे, गोल सामने होता था लेकिन उनसे गोल हो नहीं रहा। कभी पोस्ट पे लग रही, कभी ऊपर से जा रही, कभी उनके सीने पे लग रही, कभी कुछ हो रहा कभी कुछ हो रहा। इन अदर वर्ड्स इट वाज जस्ट अ वेरी अनलकी डे। लोग बहुत उनको वो कह रहे हैं कि नहीं उनकी गलती है सारी, लेकिन एक आपस की बात ये है कि लुकाकू के फील्ड पे आने से पहले बाकी भी तो खिलाड़ी थे, ऐसे चांसेस उनके साथ क्यों नहीं बने? खैर मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी प्लेयर्स के साथ चांसेस नहीं बने, लुकाकू ने आके गेम चेंज कर दिया। बट आई जस्ट से कि फॉर समवन जो कि एक इतने बड़े नाम के स्ट्राइकर हैं, जो कि इतने पावर हाउस माने जाते हैं और जो अपने आप को भी इतना अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, वो अपने आप को लिटरली बहुत ऊपर लेवल का समझते हैं। उस हिसाब से ये एक बहुत ही शर्मनाक परफॉर्मेंस थी, लाइक वेरी वेरी एम्बैरेसिंग। उसके लिए एक स्टैट भी है मेरे पास। किसी भी प्लेयर ने इतने बिग चांसेस मिस नहीं किए हैं इस वर्ल्ड कप में जितने लुकाकू ने सिर्फ 45 मिनट में मिस किए हैं। बिग चांसेस अगर किसी को एक्सप्लेन में आसान अल्फाज में करूं तो बिग चांसेस वो वाले चांस होते हैं जो कि अगर आप मिस करें तो आपकी शक्ल पे लाना आता है। That was nice. इसमें इवन बेल्जियम की XG जो है, एक्सपेक्टेड गोल्स जो बोलते हैं कि हाउ मेनी गोल्स दे शुड हैव स्कोर्ड अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक, अकॉर्डिंग टू हाउ मेनी शॉट्स दे हैड, बड़े चांसेस जैसे तैमूर बोल रहे थे, इट वाज 3 XG। मतलब 3 गोल उनको मारने चाहिए थे कंपेयर टू क्रोएशिया का 0.7। भाई कुदरत का निजाम था क्रोएशिया के साथ, क्योंकि देखे ना, एक तो वो जो खाली गोल में कीपर वहां टहल रहे हैं, डिफेंडर वहां घूम रहे हैं, लुकाकू अकेले इतना बड़ा गोल, जितने बड़ा हमारा ये है ना, इससे बड़ा गोल सामने था। अच्छा उनको हेडर मारा उसमें ओके फाइन, आप हेडर की बात करें। अच्छा मुझे लगा जो आप पोस्ट लगा था हेडर में पूरा खाली था, वो उनसे नहीं हुआ। फिर वो जो पोस्ट उन्होंने मारा एम्प्टी। अच्छा पोस्ट वाला मैं ये बोलूंगा कि क्रोएशिया की उसमें डिफेंडिंग अच्छी थी, कीपर वाज ऑलरेडी टू वन साइड, कीपर तो डेफिनेटली 100% नहीं पहुंचने वाले थे, मगर लुकाकू वाज थ्रोन ऑफ बाय हु, जोसेफ गार्डियोल, जो चेल्सी के साथ लिंक्ड है। यार शाउट आउट टू दैट गाय यार, ही हैज अ बिग फ्यूचर अहेड, अमेजिंग परफॉर्मेंस, ही हैज अ बिग फ्यूचर। इतना यंग है और मास के साथ भी खेल रहे थे, तो मतलब ये जो सन नहीं खेल रहे मास के साथ। बट अब यही है कि जी क्रोएशिया थ्रू, और स्पेन अब पता नहीं उन्होंने जान के किया है या एक्चुअली हो गया है, लेकिन क्रोएशिया का जो मैच है वो जापान से पड़ेगा एंड स्पेन विल बी प्लेइंग मोरक्को। तो क्रोएशिया के लिए जापान आसान ऑपोजिशन मैं यही कह रहा हूँ, वो मैच तगड़ा होने वाला है, लेकिन स्पेन को कंपैरेटिवली मोरक्को एक थोड़ी सी वीकर टीम मिल गई है एज कंपेयर टू। नहीं मैं ये नहीं कहूँगा। क्रोएशिया जिस तरीके से ये वर्ल्ड कप जा रहा है, जिस स्टाइल ऑफ प्ले से मोरक्को खेल रहा था कल भी, और ये अली से ही बात हो रही थी सुबह में कि उन्होंने बहुत लिक्विड फुटबॉल, बहुत अच्छी फुटबॉल खेली है, पूरे वर्ल्ड क्लास फुटबॉल थी। आपको कहीं से नहीं लग रहा था एक छोटी टीम है। आप कहेंगे कि मोरक्को इज अ बेटर टीम देन क्रोएशिया? आई वुड से दे आर प्रोबब्ली इन बेटर फॉर्म देन क्रोएशिया। यस राइट नाउ दे आर प्लेइंग गुड फुटबॉल। क्योंकि क्रोएशिया जिस तरह का मैच जो जीता है, एक 4-1 वाला जो जीता था, तो दैट श्योर कि क्रोएशिया कल ऑल्दो थिंग्स वर डिफरेंट। क्रोएशिया में डेफिनेटली टैलेंट है, प्लेयर्स मौजूद हैं, आपके पास बड़े नाम और हैं, कोई डाउट नहीं है। लॉट ऑफ द यंगर साइड्स एवरेज एज के हिसाब से दे आर परफॉर्मिंग अ लॉट बेटर इन दिस वर्ल्ड कप देन द ओल्डर। पहले देखते हैं जी, ये तो आगे पता लगेगा कि किस तरह से मामलात बढ़ेंगे राउंड ऑफ 16 में। अच्छा वैसे जहाँ हम मोरक्को की ब्रिलियंस की बात तो के ना ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं एक मजे का स्टैट है। वैसे लास्ट 2 एपिसोड्स में इन्होंने ऐसे नहीं किया, अब जाके आज हक बंद है। तो एक जहाँ हम मोरक्को की ब्रिलियंस की बात करें, उन्होंने काफ़ी सारे अच्छे रिकॉर्ड सेट किए हैं। दे आर ओनली द सेकंड अफ्रीकन टीम to top their group. Only 2 African nations have topped their group at multiple World Cups, जिसमें से एक अब मोरक्को हैं और इससे पहले नाइजीरिया कर चुके हैं। उसके अलावा उन्होंने अनबीटन
गए हैं पूरे ग्रुप में पहली बार सिंस सेनेगल इन 2002, सबसे कम गोल्स खाए ग्रुप स्टेज में फॉर एन अफ्रीकन टीम सिंस देमसेल्व्स इन 1986। बहुत सारे अच्छे और signs नॉकआउट हैं। स्टेजेस में पहली बार गए इन 36 इयर्स, तो ये बहुत अच्छा फॉर अ नेशन रिकॉर्ड है। राइट, तो यही मोरक्को का आपने जिक्र किया, तो 2-1 कनाडा को उन्होंने शिकस्त दी, और 2 गोल न सिर्फ उन्होंने अपने लिए किया, उन्होंने बोला कम पड़े कनाडा को भी चंदे में उन्होंने एक गोल उनके प्लेयर ने दे दिया। उन्होंने बोला कि हम अपनी तरफ से भी करेंगे, तुम्हारी तरफ से भी गोल करेंगे। मतलब वो वाला मोड चल रहा था मोरक्को का। 2-1 बट कनाडा ऑन द अदर हैंड अगले वर्ल्ड कप में को होस्ट होंगे, अगले वर्ल्ड कप का बिल्डअप है कुछ, दे हैव सम पॉजिटिव पॉइंट्स टू कैरी फॉरवर्ड। हाँ, क्योंकि उनके सारे जो भी थे ये सारे यंगन्स खेल रहे थे, इनके पहला वर्ल्ड कप था, इन सब के लिए पहला एक्सपीरियंस था, एंड आई एम डेफिनेटली सर्टेन कि नेक्स्ट जो ये लोग होस्ट करेंगे वर्ल्ड कप उनके लिए बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे। राइट, तो अब ये तो हो गए मैचेस। अब मैचेस से आगे अगर बढ़ते हैं तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द मीम्स पार्ट। तो गुल, व्हाट डू यू हैव फॉर अस? So first I would just like to ये तो साइलेंस, इस पे तो हम चारों को जो है ना यूं कर लेना चाहिए। आज के थंबनेल में यही आएगा। हाँ, ये होना, बट देखें देखिए अगेन वही मॉरल पुलिस जो है वो सब अब चली गई है, डेनमार्क और जर्मनी जो मेन थी वो अब चले गए हैं। और सब यही कह रहे थे कि बड़े प्लेयर्स भी जो थे, जो सीनियर पंडित्स थे, वो भी यही बात कर रहे थे कि आप परफॉर्मेंस दिखाते, परफॉर्मेंस के बाद आप अपने प्रोटेस्ट क्लेम करते हैं। हाँ। मैच से पहले आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, देखें ना वो उल्टा फजूल में ट्राइंग टू मेक अ स्टेटमेंट है, मतलब ठीक है, जिनने स्टेटमेंट्स बनाने की कोशिश की है वो उल्टा उनके अगेंस्ट गया है। द नेक्स्ट वन, ये मुझे वो तैमूर वाला एक्सप्रेशन लग रहा है, दिस इज द मोस्ट अनहैप्पी मैन ऑफ द मैच। उमर, एक दोस्त हमारे बोलते थे कि अम्मी ने तुम्हें, जब हमारी जो पिक्चर होती थी स्कूल के या उस पे या पासपोर्ट के उस पे, कि क्या अम्मी ने मार के भेजा तुम्हें, तो ये वही शक्ल लग रही है कि बिल्कुल ही अपसेट लगे हुए मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी। ऑल्दो इट्स लाइक काफ़ी फ़नी है, बट उस प्लेयर के ऊपर क्या गुजर रही होगी कि यार आप जीत गए हो लेकिन आपकी टीम वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गई, वो भी जर्मनी जैसी टीम फर्स्ट राउंड में। तो हम एज स्पोर्ट्समैन इनका दर्द का एहसास कर सकते हैं। नो सिंपैथी फॉर हिम, क्योंकि इन्होंने चेल्सी के लिए इतना अच्छा नहीं परफॉर्म किया इस साल। अच्छा, चले जी, पर्सनल आपके वो है। अब नेक्स्ट वन जी, लैम्पार्ड का जिक्र आप जो कर रहे थे, तो दैट्स द थिंग, ये वही गोल था। अच्छा, वही जो चीज़ अल्फाज थे उनके थोड़े मुख्तलिफ थे। वो ऐसे नहीं थे, वो जरा थोड़ा सेंसर्ड बात। अच्छा नहीं, ये लैम्पार्ड ने बात एक्चुअली की नहीं, ये जो fake मैं बात news कर है रहा था वो वैसे। जो कोल ने की थी। अच्छा, वो जो कोल की थी। मगर लैम्पार्ड ने, जिन्होंने एक्चुअली वो गोल मारा था 2010 वाला, ये तो बस ऑब्वियसली एक मिस को एक मीम है, फेक न्यूज़ है, ये हम fake क्लियर news। कर दें कि एक्चुअली हुआ नहीं है। अच्छा, और ऐसा नहीं हुआ? बाकी दिस इज प्रॉब्ली माय फेवरेट वन, दिस 60 seconds of this moment that we had will never be topped. Genuinely, Japan, Croatia going through, Costa Rica. Spain, sorry, Costa Rica. thank you, Japan, Costa Rica going through, and Spain and Germany going out. I wish ये Best हो moment जाता। of football. ये जो था, ये एक्चुअली स्क्रीनशॉट लेके रख लिया होगा क्रोएशिया वाले ने अपने घर में, यही दिखा रहे होंगे हाँ, कोस्टा रिका वाले। And honestly, they have nothing to be upset about. Yeah. They played their heart out yesterday. दे प्लेड वेल। और ये तो है। अब आ जाते हैं जी सवालात की तरफ। आज मैं आपके लिए कुछ सवालात जो आए हैं, गोल इफ यू कैन लुक इनटू द क्वेश्चंस। तो पहला वाला, बिफोर आई कम टू द नेक्स्ट वन, या एक क्वेश्चंस, क्योंकि आप भी पूछ सकते हैं हमसे। सवालात का तरीक़ेकार बड़ा सिंपल है जी, आप कमेंट में हमारी वीडियो के नीचे सवाल करें और आगे हैशटैग कर लें जी, आस्क फुटबॉल टुडे या आस्क द पंडित, तो उसके थ्रू हम आपको आने वाले प्रोग्राम्स में आपके गुल, मैं पहले आपसे जवाब- आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। दो एक जैसे सवाल हैं, तो आप इनका जवाब दे दें। एक फहाद ने पूछा है और एक अब्दुल बासित ने पूछा है। सवाल है, सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज एडवांटेज एंड व्हेन इज इट गिवन। दोनों यही सवाल। तो एक पहले सिनेरियो पेंट कर देते हैं जिसमें तैमूर ऑन द फील्ड हैं और मैंने उनको टैकल मारा और फाउल है, डेफिनेटली है, इट्स फाउल प्ले, मगर साथ में जो इनके अटैकर हैं, जो अपोजिशन है, उनको बॉल मिली है एंड दे आर स्टिल अटैकिंग। तैमूर इज डाउन, तैमूर इज आउट, मगर फिर भी अपोजिशन जो है अभी भी बिल्डअप कर रही है, इवन दो दैट वाज अ फाउल ऑलरेडी। दैट इज अ सिचुएशन जिसमें एडवांटेज दी जाती है कि प्ले कंटिन्यू करें अगर आपके पास बॉल ऑलरेडी है, मगर अगर डिफेंसिव साइड जो मुझे मेरी टीम को बॉल मिल जाता, देन दे वुड जस्ट नॉट कॉल एन एडवांटेज क्योंकि ऑलरेडी फाउल था, देन दे जस्ट कॉल द फाउल। ओके। एक सवाल और है गुल, आप जी, तो इसमें तैमूर आपके लिए अदील आबिद ने पूछा है, तैमूर भाई ये जो नया एट ए टाइम का सिस्टम है इसका क्या हिसाब है और रूल है?
बेसिकली इसका सीन ये है, इस बार हम लोग सब वर्ल्ड कप के शुरू से देख रहे हैं कि एडिट टाइम बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, दोनों हाफ्स के एंड में बहुत ज़्यादा एडिट टाइम हो रहा है। कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद भी आ रही है, कुछ लोगों को नहीं आ रही कि इतना ज़्यादा क्यों है। जिसके फेवर में जा रहा है उसको पसंद आ रही है, जिसके अगेंस्ट जा रहा है जाहिर है। बिल्कुल। तो इस पे जो पियर लुइजी कोलिना है, जो कि वर्ल्ड कप को सुपरवाइज कर रहे हैं, बेसिकली रेफरिंग पैनल को सुपरवाइज कर रहे हैं, उन्होंने आके इस पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है। उन्होंने आगे बोला है हमने 2018 से ये चीज़ इंप्लीमेंट करने की शुरू की थी, लेकिन हमने प्रॉपर्ली 2022 में इसको अब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उन्होंने हमें बताया है कि कहने को तो फुटबॉल मैच 90 मिनट का होता है, लेकिन 2018 के वर्ल्ड कप में जो एवरेज प्लेइंग टाइम था, एक्टिव प्लेइंग टाइम जिसमें एक्चुअली फुटबॉल हो रही थी, वो वाज एज लिटिल एज 52 मिनट्स। तो आपको देखते हुए शायद लग ना रहा हो क्योंकि आप मैच देख रहे होते हैं, लेकिन जो एक्टिव प्लेइंग टाइम है जिसके अंदर पासेस हो रहे हैं, चांसेस बन रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं, वो सिर्फ 52 मिनट्स था। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपका एक्टिव प्लेइंग टाइम खा जाती हैं, वो हैं कि गोल पड़ा तो सेलिब्रेशन हो रही है, कोई इंजरी हो गई उसके अंदर टाइम लग रहा है, सब्स्टिट्यूशंस हो रही हैं उसमें प्लेयर्स देर कर रहे हैं। इसको ऑब्वियसली लोग टैक्टिकली भी यूज़ करते हैं, अगर वो लीड में है तो वो गेम को स्लो डाउन कर लेंगे। और इस किस्म के VAR चेक्स हो रहे हैं, इवन गोलकीपर टाइम वेस्ट करता है, बॉल बिल्कुल लेके इधर उधर बिल्कुल इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। इनको मिनिमाइज करने के लिए कोलिना ने आके कहा है कि हमने इस बार प्रॉपरली ये कैलकुलेट करना शुरू किया है कि हम कितना टाइम खेल रहे हैं, एंड बिकॉज हम इतना एक्स्ट्रा टाइम हमने इस वर्ल्ड कप में दिया है, हमने एवरेज को 52 से लेके 59 तक ले गए। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई, इट्स स्टिल जस्ट 59 मिनट्स। ही इज़ लाइक कि इस बार वर्ल्ड कप में हम जो ट्रेंड देख रहे हैं, इट्स बिटवीन 55 मिनट्स एंड 67 मिनट्स। तो ऑन एवरेज 59 मिनट्स हम लोग खेल रहे हैं पर मैच। तो और उसकी उन्होंने वजह ये दी है कि देखें, लोग पैसे दे के स्टेडियम में आते हैं, लोग टीवी पे मैच देख रहे होते हैं, उनको पूरी एंटरटेनमेंट मिलनी चाहिए। तो हम 90 मिनट का मैच देखना चाहते हैं तो हम उनको 50 मिनट का मैच ना दिखाएं, हम उनको एक पूरा मैच दिखाएं। और इसी वजह से इस बार जो वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और ईरान का मैच हुआ था, उसमें तारेमी ने जो पेनल्टी मारी थी 102nd मिनट में, दैट इज द लेटेस्ट गोल एवर स्कोर्ड इन अ वर्ल्ड कप मैच एक्सक्लूडिंग पेनल्टीज, एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्रा टाइम, एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्रा टाइम। 102nd मिनट में वो गोल लगा था। तो बट आई पर्सनली फील कि ये एक अच्छी मूव है, बिकॉज जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया उस पर उन्होंने यही कहा कि देखो वो कभी कभी आपके फेवर में जाएगा और कभी कभी आपके अगेंस्ट टाइम जाएगा। वेस्टिंग वाले टैक्टिक्स भी अब कम हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि उनको पता है प्लेयर्स को कि वो एंड में टाइम ऐड हो जाएगा, जो वो जिसमें अभी प्लेयर्स सबके हाथ मिला रहे हैं, आर्म बैंड स्विच कर रहे हैं, ये सारी चीजें रेफरी से जाके मिल लिए। लेकिन अच्छा है, गेम को बेहतर करने के लिए चीज़ें करें। डू हैव मोर क्वेश्चंस? दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, तो ये तो हो गए सवालात। अब बढ़ते हैं आज के मैचेस, और ये वो मैचेस हैं जो आखिरी 4 स्पॉट्स डिसाइड करेंगे राउंड ऑफ 16 में। बाकी सारे स्पॉट्स कंफर्म हो चुके हैं। नेदरलैंड USA से खेलेगा, अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा, फ्रांस पोलैंड से खेलेगा, इंग्लैंड सेनेगल से खेलेगा, जापान वुड प्ले अगेंस्ट क्रोएशिया एंड मोरक्को विल बी अप अगेंस्ट स्पेन। अब जो पॉसिबिलिटीज़ हैं आगे के मैचेस में, आज साउथ कोरिया, पोर्टुगल, गाना, यूरुग्वे, कैमरून वर्सेस ब्राज़ील एंड सर्बिया वर्सेस स्विट्ज़रलैंड, जहाँ पे पोर्चुगल के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। गाना, यूरुग्वे, साउथ कोरिया ऑल हैज अ क्वेश्चन मार्क। इसके लिए उमर बहुत इंटरेस्टिंग जी चीज़ हुई है, जिसमें जो G and H ग्रुप्स हैं, they're literally the exact same permutations अब being applied। तो ब्राज़ील, स्विट्ज़रलैंड, कैमरून, सर्बिया सारे 6-3-1-1। फिर दूसरा ग्रुप H में पोर्चुगल, गाना, साउथ कोरिया, यूरुग्वे 6-3-1-1। इस हद तक के गोल डिफरेंस भी सारे लोगों के सेम है, तो 3-0, -1, -2 और फिर सेम 3-0, अच्छा, एग्जैक्टली मजे की बात ये है कि जो मैचेस हैं वो भी ऐसे ही हैं कि सेकंड फोर्थ पोजीशन वाले से खेल रहे हैं, और जैसे उन्होंने बोला गोल डिफरेंस भी सेम है। तो ये G और H का कुछ वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो हैपनिंग। तो अब जरा फर्स्ट आ जाते हैं गाना और यूरुग्वे पे। गाना, जिनके बड़े ब्राइट चांसेस हैं, ऑल दे नीड इज अ सिंपल ड्रॉ, और दो वो विन के लिए जाएंगे, और जिस तरह की वो स्पिरिटेड फुटबॉल खेलें। यूरुग्वे ऑन दी अदर हैंड 2 मैच में सिर्फ 1 पॉइंट ले सका है और बिल्कुल ही ऑफ नजर है। बिल्कुल। सो हाउ डू यू सी गाना एंड यूरुग्वे? आई थिंक घाना की अगर हम बात करेंगे, वैसे तो इस मैच में हिस्ट्री बहुत है, बिकॉज ये 2010 में इन्होंने पिछली बार खेला था, जब वो सुआरेस की एक इनफेमस मूवमेंट थी, उसने अपने हाथ से लाइक शॉट रोका था, पेनल्टी मिस हुई थी, घाना आउट हो गई थी। वन ऑफ द बिगेस्ट विलेंस ऑफ फुटबॉल, वन ऑफ द बिगेस्ट। और ये बहुत इस बारे में बात हुई थी, लाइक वो एक 10-12 साल पुरानी बात है, आज तक। अच्छा, इससे पहले कि आप आगे बढ़े, आप दोनों के मुताबिक वो एक इवल मूव थी या स्मार्ट मूव थी? इवल। आई थिंक वो स्मार्ट मूव, उसकी टीम आगे चली गई। ऑफ कोर्स तुम्हें उस स्मार्ट वक्त मूव लगेगा। उस वक्त तक तो लिवरपूल के लिए नहीं खेलता मगर अब फिर बाद में आके लिवरपूल के लिए रिकॉर्ड सेट किए। लेकिन आई थिंक उसकी स्मार्ट टीम मूव थी, आई वुड से दैट टू। नो, इट इवन थी लेकिन स्मार्ट थी। वर्ड बोल नहीं सकता, बट नो, इट वाज नॉट अ गुड। इट्स लाइक बाय हुक और क्रुक, तो उसने क्रुक यूज किया, इट्स द सेम।
भाई वो तो पता नहीं क्या क्या यूज कर लेते हैं, शुक्र है इसमें काटा नहीं किसी आखिरी मैच इसमें मॉरल कंपास उसका घूम गया। आई जस्ट डोंट रिस्पेक्ट। अगर हम घाना की बात करें तो मेरे ख्याल से सिर्फ तैमूर को बात करने देना चाहिए, मोहम्मद कुद्दूस। हाँ मोहम्मद कुद्दूस मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं मोहम्मद कुद्दूस के बारे में। सबसे खुशी की बात यह है कि घर वाले अगेन उसको इतनी इज्जत नहीं देते होंगे। लेकिन मैं सबसे खुशी की बात यह है, मैंने उस दिन शो में मेंशन किया था कि जूलियन वार्ड को मैंने बोला था कि वो हमारा शो देख रहे थे। मैंने उनसे कहा था कि वो साइन कर लें मोहम्मद कुद्दूस को। अब हमें ये भी बता दें कि वो है कौन। जूलियन वार्ड जो हैं वो लिवरपूल के स्पोर्टिंग डायरेक्टर हैं। स्पोर्टिंग डायरेक्टर के अंडर आते हैं सारे ट्रांसफर्स। मैनेजर तो यर्गन क्लॉप हैं, लेकिन उनके अंडर ट्रांसफर्स नहीं आते। तो जूलियन वार्ड ने मेरी बात सुन के जो है मोहम्मद कुद्दूस से जो इनिशियल टॉक्स हैं वो एक्चुअली शुरू कर ली। फेब्रिजियो रोमानो ने रिपोर्ट किया है, जो कि हमने बताया था कि बिल्कुल ऑथेंटिक जर्नलिस्ट हैं। तो मोहम्मद कुद्दूस तो तैमूर, इज इट सेफ टू से कि फेब्रिजियो रोमानो स्टोल योर न्यूज़? यस, आई गेस सो। वो जारी मेरी पतंग जिसको मैंने ये लपेटा। नहीं वैसे जोक्स अपार्ट, देखो बहुत सारे लोग चाहते थे कि ये हो, बिल्कुल, एंड फाइनली हो रहा है, तो इट्स नॉट बैड टू टेक क्रेडिट। मतलब आप खुश हो, ओवर एक्साइटमेंट में आप और भी बहुत कुछ कह सकते हैं, मैं रोकूंगा नहीं आपको। और नहीं, मोहम्मद कुद्दूस आज भी क्रूशल होंगे जिस तरीके के वो प्लेयर हैं। ही इज स्ट्रॉन्ग, ही इज टेक्निकली गिफ्टेड। यूरुग्वाई जो है ऑब्वियसली बहुत फिजिकल आएगी, बट आई डोंट थिंक घाना एक ऐसी टीम है जो कि फिजिकलिटी से दे वोंट शाई अवे फ्रॉम इट। बिल्कुल भी नहीं, डरते नहीं है। बिल्कुल। तो आप गाना को you're seeing them go through? आई एम सीइंग देम गो थ्रू। आपने अभी कहा था घाना के लिए ड्रॉ माइट बी इनफ, ऑब्वियसली इट कुड बी इनफ, बट ऑब्वियसली अगर साउथ कोरिया अपना मैच अच्छे मार्जिन से जीत जाए तो ड्रॉ माइट नॉट बी इनफ फॉर घाना। साउथ कोरिया would have to beat दो गोल Portugal. से जीतना। तो इसलिए वो मुझे लगता है घाना अगर स्मार्ट होगी तो मैच जीतने के लिए जाएगी, वो कोई सी चांस भी नहीं छोड़ेंगे। एंड जो जैसा यूरुग्वाई खेल रही है इस टूर्नामेंट में, पता है मुझे लगता है घाना जीत सकती है इतनी। और जिस तरह गाना ने थ्रू आउट खेला, आई थिंक जीतना चाहिए भी इनको। आपकी प्रेडिक्शंस? मैं अपनी बता रहा हूँ, आप अली अपनी अली? बताएं। 1-1 ड्रॉ जी। सीधा प्रेडिक्शंस पे तुम दे दो अपनी थोड़ी एनालिसिस अगर तुम्हें देनी है तो। दिल में हाँ, कुछ मगर नहीं अब तो रखो। मतलब प्रेडिक्शन आ गया। यार इट जस्ट सीम्स सो डिफिकल्ट। जिस तरीके से गाना खेल रहा है और इतनी अटैकिंग फ्लो में जा रहे हैं, मगर फिर दे लीव सो मच स्पेस इन बिहाइंड। न्यूनेस शायद कुछ कर ले, सो टफ। आई थिंक 2-1 गाना। बहुत एक्साइटिंग गेम होगी। तो ये गोल ले गया ये वाला। 1 गाना। मुझे भी आप 2-1 चेंज कर सकते हैं चाहे तो। नहीं मुझे 2-1 अच्छी लग रही है, लेकिन घाना के पिछले दोनों मैचेस 3-2 फिनिश हुए हैं। एक वो हारे हैं, एक वो जीते हैं। मेरा दिल चाह रहा है मैं फिर 3-2 ही बोल दूं, लेकिन वो बहुत ही बड़ा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। ऐसा लग नहीं रहा कि ये क्यों नहीं हो पाएगा। I लेकिन just, चले you मैं know, भी I just 2-1 don't see जाऊंगा with Uruguay Ghana. scoring 2 goals. That's the thing. ये बात है, क्योंकि अभी तक उन्होंने गोल मारा भी है। 2-1 They 2-1 गाना। didn't score against न्यूनेस ने मारा था नहीं? ऑल्दो मुझे भी ड्रॉ की फील आ रही है, लेकिन आई विल फॉलो माय हार्ट। आई विल गो विद गाना आल्सो। स्कोर लाइन अगर 2-1 करता हूँ तो हम सारे ही सेम हो जाएंगे, तो 3-2 नहीं पे तैमूर, चला they haven't scored a single goal in this World Cup in अच्छा 2 जी। games. तो मेरा दिल तो चाह रहा है मैं 2-1 के लिए जाऊं, लेकिन फिर हम सब सेम हो जाएंगे, तो जस्ट फॉर दैट सेक आई विल गो विद 3-2 ओ To मतलब गाना? गाना। अच्छा नाइस। ठीक है, मतलब हम में से कोई भी यूरुग्वाई को नहीं जिता रहा। किनको नहीं जिता? यूरुग्वाई को। जिता नहीं रहे। ड्रॉ की मुझे फील है, लेकिन ये है कि जिसके लिए आई थिंक घाना को क्रेडिट देना चाहिए। अगर हमसे कोई भी बॉल के बगैर हमसे पूछा जाता कि घाना और यूरुग्वाई कौन नीचे जीतेगा, तो हम ज्यादातर लोग यूरुग्वाई ही कहते हैं। मतलब घाना ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस वर्ल्ड या और यूरुग्वाई ने एट द सेम टाइम डिसअपॉइंट भी उतना ही किया है। तो क्या करूं मैं, कोई यूरुग्वाई के साथ नहीं, मैं यूरुग्वाई के साथ चला जाऊं। मतलब अब जीत सकती है यूरुग्वाई चले जाएं, इसमें आपके ऐसी लिए कोई बूस्ट होगा पॉइंट्स में और आपके लिए लॉस होगा एंड तैमूर विल कैच यू। हाँ ये बात भी ठीक है। तो खैर ये देखते हैं, बट आई लेट्स सी के क्या बनता है। मोर लाइकली मुझे यही लग रहा है कि पोर्चुगल गाना ही जाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि देयर इज नो वे पोर्चुगल इज गोइंग आउट। दे हैव क्वालिफाइड ऑलरेडी। अब आ जाते हैं साउथ कोरिया पोर्चुगल पे। हमने देखा है फ्रांस की टीम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी थी। दे प्लेड देयर सीट टीम, मतलब बी भी नहीं, बिल्कुल ही बेंच वाले खिलाए। क्या पोर्चुगल ऐसा करेगी, रेस्ट कराएंगे, उनके प्लेयर्स एजेड भी हैं, या दिल गो फॉर द किल? आई थिंक पोर्चुगल में वैसे कुछ इंजरीज के इश्यूज हैं। डेनिलो इज आउट विद ब्रोकन रिब्स। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने वेडनेसडे की ट्रेनिंग अटेंड नहीं की थी ड्यू टू फिटनेस कंसर्न्स, तो शायद वो भी स्टार्ट ना करें। लेकिन रोनाल्डो स्टार्ट ना करें, गोल स्कोरिंग का चांस वो छोड़ दें,
ये बहुत मुश्किल है रोनाल्डो Especially के लिए। after Bruno took his penalty. Yeah, in the- तो वो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन रोनाल्डो माइट बी ऑन द बेंच दिस टाइम। उसके अलावा आई थिंक 2-3 चेंजेस तो उनके मैनेजर ने भी बोला है कि ही वुड गो फॉर, तो आई एम एक्सपेक्टिंग एंड अ इट्स चेंज स्मार्ट बिकॉज उनका अच्छा बड़ा स्क्वाड है, प्लेयर्स को भी एक्सपोजर मिलेगा। बहुत अच्छी चीज़ सबसे होगी। इंटरेस्टिंग यही देखना होगा कि रोनाल्डो खेलते हैं या नहीं खेलते। हमने एम्बापे की बात की थी कि उनको मतलब खेलना चाहिए था, शायद आके अपने गोल्डन बूट की रेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था। रोनाल्डो एम्बापे से कई ज़्यादा इस एज में भी एम्बापे से कई ज़्यादा कमिटेड हैं टू स्कोरिंग गोल्स। दैट्स द प्लेयर ही इज। तो देखना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा भी चांस है उनके खेलने का तो वो मगर खेलेंगे। इसमें साउथ कोरिया को अब अच्छा चांस नहीं मिलेगा टू ट्राई एंड गो थ्रू। दे वुड, बिकॉज़ 2010 के बाद पहली बार मगर उनको अगेन ये दे वुड मौका हैव टू मिला। स्कोर लाइक 3 goals. 3 goals, तो वो अब सीन ये ना, फिर पीछे पेपे होगा हाँ। अगेन। एंड अनलेस सॉन अब फाइनली फॉर्म में आ जाएं, आई रियली होप ही डज समथिंग इन दिस मैच, वरना ये तो बड़ी एक डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस हो जाएगी। तो और उनको करना पड़ेगा बिकॉज इवन इफ पोर्चुगल प्ले अ वीकेंड साइड विदाउट ह्यूमिन सॉन परफॉर्मिंग, आई डोंट थिंक साउथ कोरिया को कुछ मिल सकता है इस मैच में। और सॉन अब तक वो उसमें टच में नजर आए भी नहीं है बिल्कुल भी नहीं। तो वही वाली बात है कि जो उनका साउथ मेन अटैकिंग थ्रेट है वो ये चो। उनके या चो। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखते हैं कि अगर यूरुग्वे अपना मैच जीत जाता है अगेंस्ट गाना तो यूरुग्वे 4 पे आ जाएगा। साउथ कोरिया अपना मैच जीतता है तो वो भी 4 पे आ जाएगा। दोनों टीम्स 4 पे रहेंगी। अब उनके गोल डिफरेंस पे मामला आ जाएगा। हाँ, और यूरुग्वे का अब -2 वाला फैक्टर इज गोइंग टू प्ले अ ह्यूज रोल। ठीक है, अब अगर यूरुग्वे साउथ कोरिया के मैच इक्वल हो जाता है गोल डिफरेंस पे भी, उस सूरत में क्या होगा? सॉरी दोबारा रिपीट करें। अगर यूरुग्वे साउथ कोरिया बोथ एंड्स अप विद 4 पॉइंट्स विद हाँ। इक्वल गोल डिफरेंस, हाँ। इन दैट तो फिर उसमें Goals ये for होगा, count किए goals जाएंगे। scored होगा एंड उसके बाद उनका हेड टू हेड होगा। हेड टू हेड होगा। हाँ। हेड टू हेड इनका क्या हुआ था? 0-0। नेल ना। हाँ। तो उस सूरत में फिर येलो कार्ड yellow cards लेकिन का मोस्ट प्रॉब्ली ये गोल फॉर पे सेटल हो जाएगा मामला, क्योंकि इनमें फर्क है, उन दोनों में नहीं था, मेक्सिको और पोलैंड में। हाँ नहीं, लेकिन ये गोल्स फॉर बराबर हो सकते हैं लेकिन मुश्किल है, क्योंकि 2 का एडवांटेज है साउथ कोरिया के पास, प्लस और मारेंगे ही ना अगर उनको। चले देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें भी क्वेश्चन मार्क्स हैं। प्रेडिक्शंस पे आ जाते हैं जी। अली और प्रेडिक्शन मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। थोड़ी कब देर आप में शो के बाद बता कल देना। ले लेते हैं आप तैमूर। मुझे वैसे थोड़ा सा ज़्यादा वो देना चाहिए, टॉप ऑफ द टेबल में थोड़ी सी इज्जत से बात की करें आप लोग। 2-1 to Portugal. 2-1 पोर्चुगल जी। आई विल से 2-0 टू पोर्चुगल। 2-0 टू पोर्चुगल जी। 2-1 पोर्चुगल। 2-1 पोर्चुगल। आई से 3-1 टू पोर्चुगल। अच्छा, वैसे उमर, टू बी ऑनेस्ट आई हैव नथिंग टू लूज, और जैसे हमने पहले बात की दैट वी विल प्रोबेबली बी पोर्चुगल प्रोबेबली बी रेस्टिंग अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, तो आई विल गो विद साउथ कोरिया। आई विल गो 2-1 साउथ कोरिया। तो यू सी सॉन कमिंग बैक इन फॉर्म No, I see Cho scoring some headers. क्योंकि actually what put me off अगेंस्ट with पेपे। yes, why? And Because Ruben what Diaz. put me off in that first match जो पोर्चुगल का हुआ था गाना के अगेंस्ट, जिस तरीके से वो लोग क्रॉसेस हैंडल कर रहे थे, it was not the best. Even if they have Pepe, even then Ruben Diaz was not playing up to his standard. क्योंकि जो जिसमें second goal हुआ था गाना का, it was just a back post header that was flicked on and then it was an open goal. तो मुझे ये फैक्टर एक लग रहा है कि Cho will be able to manhandle them. राइट, चलें तो मतलब आप लोग यूरुग्वे वाले मैच की प्रेडिक्शन में ये कि आप सब यूरुग्वे को बाहर जाता देख रहे हैं। हाँ, You're seeing Uruguay getting knocked out of the World Cup. Let's see. Next match, Cameroon versus Brazil. So Cameroon ने जो पिछले मैच में 3-3 किया है, I think spirits बहुत हाई होंगी। Brazil on the other hand, flawless team नजर आई है इस वर्ल्ड कप की, even without Neymar, they've been good. अच्छा, एक खबर है तो उस बारे में बाद में बात करूँगा, वो फ्रांस की थी, बट ब्राज़ील के नेमार के बगैर भी अच्छा खेल रहे हैं। डू यू थिंक कि ये लोग अपने प्लेयर्स बेंच करेंगे, ये भी फुल ऑन? इनको कुछ प्लेयर्स बेंच करने पड़ेंगे भी, और कुछ इंजरीज भी हैं। नेमार इज आउट, डैनिलो इज आउट, एलेक्स सैंड्रो जिन्होंने पिछला मैच बहुत अच्छा खेला था वो भी इंजर्ड हैं, तो आई थिंक उनकी जगह एलेक्स टेलेस आएंगे। तो crazy depth यार। लेकिन टेलेस टू बी फेयर इतने फॉर्म में नहीं, इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट वो यूनाइटेड के लिए hasn't been playing at all. हाँ, तो डेप्थ तो है एटलीस्ट। He's not in United Anymore? Sevilla. Sevilla, yeah. And other advantages के ब्राज़ील ने अब तक गोल या कंसीड नहीं किया टूर्नामेंट में। Shot on target Shot नहीं on concede target किया। नहीं कंसीड किया। थियागो Incredible. सिल्वा। But Cameroon does have our favorite player, the star of football today.
Choupo-Moting. तो आज क्या करेंगे आपके फेवरेट प्लेयर? आपने अपने कमरे में नहीं, सामने उनका actually, पोस्टर तो नहीं लगाया है? मुझे लगता है कि अगर कुछ भी होगा, it's going to come down again from that right flank अबू बकर से. ओके, आज तैमूर क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मुझे लगता है शायद ब्राजील इस मैच में अपना पहला शॉट ऑन टारगेट फेस कर ले Finally, लेकिन गोल शायद अभी भी ना खाए. अच्छा तैमूर, रोटेशन के हिसाब से आपको लगता है कि एलिसन विल कम आउट ऑफ गोल एंड एडरसन माइट स्टेप इन? आई डोंट थिंक सो. कीपर जरूरत चेंज नहीं करने है. की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में. वो कीपर के मे लिए बी एलिसन इज आल्सो सेल्फिश कि ही विल वांट टू गो फॉर द गोल्डन ग्लव. Yes, या true, एब्सोल्युटली वो बिल्कुल नहीं करेंगे. प्लस कीपर के अंदर आई फील फटीग का फैक्टर उतना ज्यादा प्रेवलेंट नहीं नहीं, होता मैं जितना सिर्फ बाकी इस हिसाब प्लेयर्स से में बोल होता रहा हूँ है. ताकि एडरसन को थोड़ा थोड़ा गेम गेम टाइम मिल जाए. यू राइट. आई डोंट सी इट हैपनिंग. क्योंकि देखो ब्राजील लिटरली हैज नथिंग टू लूज. दे विल रेस्ट प्लेयर्स फॉर श्योर विदाउट अ डाउट. बट मुझे लगता है शायद कीपर इतनी rotation ना ना हो. होगी. हो भी सकते हैं. यू नेवर नो. प्रेडिक्शंस दे दें अपनी साथी. 3-0 ब्राजील. 3-0 ब्राजील, डिस्पाइट कि आपको नो लग रहा है कि कैमरून वो गोल. यार मतलब ब्राजील हैवंट फेस्ड अ शॉट ऑन टारगेट मैन. या या आई विल से 2-0 Brazil as well. 2-0 ब्राजील. जी, I think Brazil will finally face their first and second shot on target. One of which will be by Choupo-Moting. मगर यार so tough man, so tough. Brazil has too much depth और again खा जाएंगे. I think 3-1 Brazil. ये पिछली बार मैंने बोला था खा जाएंगे तो यार, हमारा actually, मीम हाँ, बन गया ये- था. टेक ये दैट बात बैक. सही है. टेक दैट बैक. Reverse. I will go खट with मारो. 2-0 to Brazil. अच्छा okay fine ठीक. और ये जो आप लोगों ने शुरू में बात की थी कैमरून सेल्फिश प्ले खेल रहे हैं, उनको वो थोड़ा कम करना होगा. वो उन्होंने कम की थी. 3-3 के अंदर आपको कोई डिफरेंस फील हुआ? Definitely. लेकिन वो फाइनल थर्ड में डिपेंड करता है ब्राजील के अगेंस्ट कितने क्रूशियल होंगे. बिकॉज ब्राजील फाइनल थर्ड अपने फाइनल थर्ड में किसी को आने ही नहीं देता है. दे आर वेरी गुड विद इट. थियागो सिल्वा, मार्किनोज, अभी Thiago मिलिटाओ भी Silva तो होंगे. अली डेफिनेटली रेस्टेड होंगे जो आई मुझे एम लगता है. नॉट श्योर बिकॉज अगर उन क्योंकि they want him Who do you extremely think, fresh for would the play? knockouts. यार आपके पास मिलिटाओ है, आपके पास मिलिटाओ को मार्किनोस लाके है, उधर एल्विस आपके को पास लाएंगे. फबीनियो है जो सेंटर बैक भी खेल लेकिन सकता आई है. थिंक फबीनियो को फबीनियो सेंटर बैक को पे तो ना नहीं खिलाएं. खिलाएंगे. शायद मिडफील्ड में ही ट्राई कर लें उन्हें. हाँ. मतलब क्योंकि उनको उसको हाँ ये हो सकता है कि अगर मिलिटाओ को सेंटर में लाएं, एल्विस को राइट पे ले जाएं. दैट इज अ इसमें पॉसिबिलिटी. अगेन इट्स सो इंटरेस्टिंग कि स्विट्जरलैंड, कैमरून, सर्बिया ऑल हैव अ चांस टू गो थ्रू. या क्रेजी. नहीं तो इवन उधर भी यही है. हाँ एग्जैक्टली. लेकिन सेम ही ग्रुप है. बट यहाँ पे आप किसको स्विट्जरलैंड ब्राजील को देख रहे हैं? क्योंकि नेक्स्ट जो गेम है दैट इज सर्बिया वर्सेस स्विट्जरलैंड. सर्बिया जीतता है. हमने प्रेडिक्शंस दे दी. हाँ जी दे दी. ओके. सर्बिया अगर जीतता है दे एंड अप विथ 4 पॉइंट्स. स्विट्जरलैंड ऑफ कोर्स हारेगा. जबकि कैमरून ब्राज़ील अगर ड्रॉ भी हो जाता है तो उस सूरत में कैमरून का कोई चांस नहीं है. तो बेसिकली उमर मैं थोड़ी सी अपनी प्रेडिक्शन चेंज कर सकता हूँ. 2-1 ब्राजील प्लीज. चले कर लें. थैंक यू. 2-1 ब्राज़ील. ये तो सही ना हो जाए लग रहा है. ये तो नहीं, इनका देखिए, लेट जो ये है रहे ब्राजील ये के वो वाला ऊपर ही है. नहीं है, इन्होंने सब गोल स्कोर मारा है. चेंज किया है. वरना ये जो शिफ्ट मारते हैं ना कि ड्रॉ या दूसरी टीम वो ऑफ है. तो सर्बिया स्विट्जरलैंड बड़ा सिंपल है. बेसिकली हाँ क्योंकि कैमरून का हम में से कोई भी इतना चांस नहीं देख रहा है. मतलब मैक्सिमम ड्रॉ देख रहे हैं हम. कैमरून विन नहीं देख रहे I हैं. hope it happens. It will be amazing. हाँ, तो बेसिकली फिर स्विट्जरलैंड सर्बिया एक नॉकआउट मैच हो जाता है एसेंशियली. तो अगर हेड टू हेड देखें सर्बिया ऑफ कलर नजर आया. इवन कैमरून के अगेंस्ट 3-1 लीड करने के बाद 2 गोल्स कंसीड कर देना. स्विट्जरलैंड ऑन दी अदर हैंड दे प्लेड बेटर फुटबॉल. वो ब्राजील से हारे हैं और ब्राजील तो इस वक्त किसी को भी मार सकता था. तो ब्राजील से भी वो इज्जत से हारे. बिल्कुल ऐसे. कोई जिल्लतनाक शिकस्त नहीं हुई. बिल्कुल. तो हेड टू हेड स्विट्जरलैंड हैज अ बेटर चांस अगेंस्ट सर्बिया. I think Switzerland does have a better chance. उनका फॉर्म भी थोड़ा सा उनसे बेहतर है. सर्बिया गोल्स बहुत लीक कर रही हैं. कैमरून के अगेंस्ट उन्होंने 3 गोल कंसीड कर दिए. दैट वाज अ बिग शॉकर. नोइंग कि सर्बियन की डिफेंस इतनी तगड़ी है और इतने रफ खेलते हैं, तो conceding 3 goals for them against Cameroon was a huge shocker. But फिर भी I think Switzerland will probably prevail. Xhaka will probably have a very good game. और अगर Shaqiri start करे, Shaqiri is available to हाँ, start. if Shaqiri is available to start, then that's a big huge plus plus for point for Switzerland. Switzerland. स्विट्जरलैंड की बात यह है, स्विट्जरलैंड जब भी कोई मैच खेलती है एटलीस्ट रिसेंट हिस्ट्री में वो उस मैच में ज़्यादा गोल्स नहीं होते क्योंकि वो ये खुद ज़्यादा गोल्स मारते नहीं है और दूसरी टीम को मारने नहीं देते. तो जैसे हमने ब्राजील के अगेंस्ट भी देखा वो Organized मैच बहुत अच्छा करते हैं. बहुत अच्छा करते हैं. 1-0 खत्म होता ब्राजील के Goalkeeper भी अगेंस्ट. उनका अच्छा है, यान सोमर. तो ये अटैक वर्सेस डिफेंस है. सर्बिया का अटैक पिछले मैच में रिलेटिवली बेहतर लगा था. मिट्रोविच लग रहा है कि अब थोड़ा सा अपनी He's पीक back to फिटनेस his के best. करीब आ रहे हैं. बट स्टिल स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट गोल मारना मुश्किल हो सकता है.
इट इज़ अटैक वर्सेस डिफेंस इन माय ओपिनियन। आप बताएं। आई वुड से द सेम। अगर मैं प्रेडिक्शन दूँ तो मैं कहूँगा 1-0 स्विट्जरलैंड। 1-0 स्विट्जरलैंड। तो अली कहते हैं 1-0, मतलब आप ज़्यादा स्कोर हो तो देखिए। नहीं, ये मैं भी इतना 1-0 high scoring स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ। एंड अगेन आई थिंक क्रिएटिवली शकीरी और विडमर वाली जो विंग है वो जो बहुत वही क्रूशियल विंग क्रूशियल तो सर्बिया को बिल्कुल भी चांस यार मतलब स्विट्जरलैंड इज गुड डिफेंसिवली अगर बट स्विट्जरलैंड ने मिट्रोविच chances एंड भी- लायोविच कैन इजीली गेट अ गोल नहीं, दैट्स जैसे स्विट्जरलैंड ने चांसेस भी बहुत लीक किए थे अगेंस्ट कैमरून। हैड दे बीन अ बिट मोर क्लिनिकल वो लोग कर लेते इफ दे हैड समवन लाइक मिट्रोविच। दैट्स अ गुड पॉइंट। तो मैं चाहूँगा 2-1 यार ये स्विट्जरलैंड। क्या है ये आदमी यार ये 2-1 स्विट्जरलैंड। हाँ अच्छा, यू आर स्टिल सीइंग 3 गोल इस मैच में। हाँ, I do see Mitrovic maybe bagging one. At मेरा least- भी भाई- at least one, क्योंकि उनकी जो एक फिनिश थी एंड उनका एक जो पोस्ट लगा था लास्ट गेम में मिट्रोविच incredible। का फॉर्म तो कॉस्टेज भी अवेलेबल है वैसे। So I will also go with 2-1 to Switzerland. Of course you will. मैं बिल्कुल ज़्यादा एक तो प्रेडिक्शन हमारी सेम होनी है। तो ये होती, आज भी ज़्यादा होती, लेकिन ये है कि मैं जान के साथ नहीं जाता, मैं कोशिश करता हूँ हम डिफरेंट करें। जान के साथ तैमूर के साथ तो अक्सर आप नहीं जाते। पता है मुझे भी वैसे थोड़ा आपके पॉइंट सुनने के बाद 1-1 वाली फील आ रही है कि क्योंकि इसमें हाँ। कॉस्टेज अवेलेबल है फॉर श्योर। या कॉस्टेज भी है, पर कॉस्टेज ने मिलेनकोविच, कोई इतना सेविच। अच्छा लेकिन खेला तो कॉस्टेज है। उनके मेन अटैकिंग मतलब क्रिएटिव थ्रेट हैं और दूसरी तरफ से टेडिच भी है, इसलिए मैं थोड़ा सा डाउटफुल अपनी प्रेडिक्शन पे खुद हूँ। 1-1 कर देंगे। नहीं, आई स्टिल स्टिक टू 1-0 स्विट्जरलैंड। चलिए ये तो चले हो गए रहे। आज के मैचेस, और कल जी पता लग जाएगा राउंड ऑफ 16 फाइनलाइज्ड क्या है, जो 4 स्पॉट्स हैं वो भी फिल इन हो जाएंगे। अब बात करते हैं थोड़ी जो खबरें चल रही हैं। कुछ दिन पहले हमने ऑफ कोर्स पेले की एक बड़ी सैड न्यूज़ थी कि ही इज़ नॉट वेल, अल्लाह उनको सेहत दे। अब एक और शॉकिंग न्यूज़ आई है कि ये एक यंगस्टर हैं एंड्रेस बलांटा। Yes. He was just 22 while training he died. कोलंबियन प्लेयर ही वाज प्लेइंग इन द अर्जेंटीन लीग। तो अर्जेंटीना में उनके ट्रेनिंग के दौरान वैसे ही जो अर्जेंटीना के जो भी ऑफिशियल्स हैं और इस क्लब के एथलेटिको टुकुमान नाम है उस क्लब का, वो भी बोल रहे थे कि हीट बहुत ज़्यादा है इस टाइम, तो हमें अपनी ट्रेनिंग सेशंस थोड़े मूव अराउंड करने पड़े। जितना मेरा ख्याल है उन्होंने टाइमिंग सही कर दी थी, बट इवन देन इट हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द प्लेयर। एंड नोइंग दैट दिस कोलंबियन प्लेयर बेचारा ही वाज ओनली 22 years old। और इसके बाद सर्जियो अग्वेरो केम आउट एंड ही वाज आल्सो सेइंग, क्योंकि उनको भी हार्ट के प्रॉब्लम्स थे, व्हिच इज व्हाई ही हैड टू रिटायर। वो भी बोल रहे थे कि दिस कुड हैव बीन मी एज वेल। तो बहुत सैड। Very, अच्छा, very एक good. चीज़ और मैं बताऊं कि इवन जो हमारे यंगस्टर्स फुटबॉल खेल रहे होते हैं, ये बड़ा डेंजरस यूँ होता है कि जब आप भाग रहे होते हैं आपका सांस चढ़ा होता है और हार्ट बीट काफ़ी फास्ट होती है। उस टाइम पे अगर आप हल्की सी टक्कर भी हो जाती है ना आपस में, तो दिल बंद होने के बड़े ब्राइट चांसेस होते हैं। तो वो बहुत रिस्की है। और स्पेशली हमारे कराची में जो गर्मी होती है उसमें तो अक्सर लाइक इट शुड बी कि हाइड्रेशन शुड स्टे ऑन पॉइंट फॉर एवरीवन। एक पॉइंट तो बनाना है कि हाइड्रेट करें, जितने लिक्विड्स पी सकते हैं पिए, मैच के दौरान, मैच से पहले, मैच के बाद, बट अगेन जस्ट टू अवॉइड दीस सैड न्यूज़। ये अफसोसनाक चीज़ है, तो प्लीज़ बी सेफ, अपना ख्याल रखें। ट्रेनिंग भी कर रहे हो या जहाँ भी बाहर जाएं तो मेक श्योर कि जी आपकी सारी चीज़ें कवर्ड हैं हीट स्ट्रोक के हवाले से या दीगर चीज़ें। तो बी केयरफुल विद दैट वील मूव टुवर्ड्स द एंड। ये तो सारी प्रेडिक्शंस भी होगी, देखते हैं किसकी ठीक होती है। और आप लोग भी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं इन द कमेंट्स। ठीक प्रेडिक्शन करने वाले को मिल सकता है ये वाला मग। मज़ीद मर्चेंडाइजेस भी आपके लिए मौजूद है, लेकिन उसके लिए आपको प्रेडिक्शंस करनी होंगी। कौन ठीक होगा कौन नहीं, ये तो पता चलेगा कल फुटबॉल टुडे में। मुलाकात होगी आपसे टुमारो। उमर खान को दीजिए इजाज़त। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ।